हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर 2.0 में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 का पहला चैप्टर नोइंग योर नंबर, या जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं, आर.एस. अग्रवाल में से और आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस उठाया हूँ। तो स्टूडेंट्स क्लास 6 में किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उन लोगों की किताब में होना एकदम लाजमी है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आसानी से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उन लोगों को वीडियो कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा ये फेसबुक है। फेसबुक, यहाँ पर मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूपी वाले सर का ये ऐप्स है। इस पे आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आप सैनिक स्कूल या किसी अन्य स्कूलों की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्स की, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, या आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, तो आप इस टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग हमेशा हमसे कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी के माध्यम से दिया जाएगा, इन सारे का। और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप पेज है, और इसके बाद चैनल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे यूपी वाले सर .co.in का ये हमारा वेबसाइट है। आप गूगल में इसको जाके गूगल में आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम हर जगह उपलब्ध हैं, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो चलिए, ये सारे एप्लीकेशंस के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 6 में यहाँ पे कुछ चैप्टर्स मैंने कंटेंट में लिखा है क्लास 6 के। तो आप लोग जो है क्लास 6 है, ये मैं यह सारा जो है आर.एस. अग्रवाल से लिया हूँ, आर.एस. अग्रवाल से बुक से लिया हूँ। और आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा से भी मैं कनेक्ट किया हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आर.डी. शर्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं कि नंबर सिस्टम, जिसमें एनसीईआरटी वगैरह में नोइंग योर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोइंग योर नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं नोइंग योर नंबर्स। अपने नंबरों को जानो। नोन योर नंबर्स नहीं, यहाँ पे आवर नंबर्स होना चाहिए, आवर नंबर्स। Factors and multiples, whole number, integer, fraction, simplification, decimal, algebraic expression, linear equation in one variable, ratio, proportion and unitary method, line, segment, rays and line, parallel line, angles and their measurement, construction, polygon, triangle, quadrilateral, circle, 3-dimensional shape, 2-dimensional shape, 2-dimensional reflection symmetry, concept of पेरीमीटर एंड एरिया, डाटा हैंडलिंग और पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये सारे चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा। इसी तरह से आप लोग लेक्चर नंबर 2, 3 कंटिन्यूअस रहेगा हमारे प्लेलिस्ट में। क्लास 6 का पूरा वीडियो रहेगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल में। चलिए, तो ध्यान देते हैं आगे। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि चैप्टर फ्लो क्या है, मतलब चैप्टर किस तरीके से फ्लो करेगा, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टू नंबर्स, प्लेस वैल्यू सिस्टम, कंपेयरिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टूडेंट्स, ये जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, ये मान लीजिए कि एक नंबर दे दिया मैं आपको। अगर मैं इस नंबर को अगर ये नंबर दे दिया
और बोला कि क्या बताइए स्टूडेंट्स, बिना देखे आप ये इसको बता दीजिए कि ये कौन नंबर 11 से कटेगा, ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। इसको मैं स्पेशली कवर भी करूंगा, वैसे करंट में जो चैप्टर में दिया है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, रोमन नंबर, लार्ज नंबर्स, एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो इस टाइप से इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर 1, 2, 3 के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए, नोइंग योर नंबर में हमको सबसे पहले क्या जानकारी रखना है कि नंबरों को हम लोग 2 प्रकार से नामकरण करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। किस प्रकार से? जैसे एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम में हम लोग करते हैं, इंडियन सिस्टम में, और एक हम लोग करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, एक हम लोग करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स ये इंडियन सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, और इंडिया से जो बाहर जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल में इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पढ़ने आना चाहिए नंबरों को, किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है वो थोड़ा हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन सिस्टम में क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग भी जानते हैं, वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद अरब, उसके बाद 10 अरब। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये चलता है। पहले हम 3 पे कामा लगाएंगे, 3 के ऊपर 3 पॉइंट्स पे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं नंबर लिखा। सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें पहले कॉमा की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम 3 पे, उसके बाद 2 पे ऐसे कामा लगाएंगे। याद रहे, ये गलती अगर हो गई तो हमारा सारा नामकरण में, मतलब नॉमिनेशन या किसी वर्ड में बोलने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जैसे इसको हम लोग क्या ऐसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए ये वंस का ब्लॉक होता है, ये जो है 1000 का ब्लॉक होगा, ये लाख का ब्लॉक होगा, और ये करोड़ का ब्लॉक होता है। तो देखा जाए कि करोड़ के ब्लॉक में ऐसे देखिए ये चल रहा है, ये वंस, ये 2 जो है वो 1000, लाख, 10 लाख और करोड़ का ब्लॉक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें नामकरण की, तो देखिए यहाँ पे करोड़ में 3 है, तो 3 करोड़ 78,63,640 इन नंबर को हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2A ये RS अग्रवाल से लिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसको हम लोग न्यूमेरल फॉर्म में, मतलब नंबर में इसको लिखते हैं। देखिए इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो पहले ध्यान होना चाहिए कि भाई जो पहला ब्लॉक होता है वो वंस, टेंस, 100 का होता है, ये 3 का एक ब्लॉक होता है। उसके बाद यहाँ पे 1000 है, 10,000 है, उसके बाद यहाँ पे जो है लाख है, 10 लाख है, इसके बाद यहाँ पे करोड़ है और 10 करोड़ है। इस बात का ध्यान रहे कि कौन सा ब्लॉक में कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 जो है क्या है, 9,000। तो 9,000 इसका मतलब है कि यहाँ पे 1000 में हमको 9 लिखना है। अगर यही 90,000 होता तो 90 लिखते। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 18 है स्टूडेंट्स। अगर 18 है तो हम यहाँ पे 100 की जगह पे 0 और 18 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब हम लोग तैयार कर लिए हैं अपना नंबर, कैसे, 9,000 और 18 है ये। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है 54,000, तो 54,000 हो गया, ये 1000 का ब्लॉक हो गया, यहाँ से कामा लगा देंगे। इसके बाद 73 है, तो यहाँ पे 100 की जगह पे 0 है। यहाँ पे जो जहाँ पे 100 की चर्चा नहीं है वंस के अंदर, उसको हम लोग 0 लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ पे एक और नंबर है, यहाँ पे है कितना, 3 लाख, कितना, 3 लाख। तो यहाँ पे लाख के ब्लॉक में 3 लिख देंगे, कामा लगा देंगे। इसके बाद 2000 है ना, तो 2000 है तो यहाँ पे 02 लिखेंगे, क्योंकि 1000 के ब्लॉक में केवल ये 2000 ही है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है,
506 है, तो इसको हम लिखेंगे 506। एकदम सिंपल तरीके से हम इसको आसान भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 20 लाख, 20 लाख का मतलब कि लाख के खाना में 20 है, तो यहाँ हो गया 20 लाख ब्लॉक। उसके बाद 10,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000, फिर ब्लॉक कंप्लीट। इसके बाद 8 है, तो यहाँ पे 008 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 28 होता तो 228 लिखते, 100 में 228 होता तो 228 लिखते। तो इस तरह से जो भी है एक ब्लॉक लगा के लिखते जाएंगे आसानी से। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक और मैं बता देता हूँ लास्ट पॉइंट में, इसको थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये बता देता हूँ। देखिए ये 15 करोड़ है, 15 करोड़, तो ये 15 करोड़ ब्लॉक, करोड़ पे लग गया, ये वाला खाना ब्लॉक हो गया। अब आइए यहाँ पे 50 लाख, 50 लाख है तो 50 लाख हो गया। इसके बाद क्या है 20,000 है, तो यहाँ पे हम 20 पे 1000 लिख दिए, 1000 में 20 लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये करोड़ का ब्लॉक है, ये लाख का है, ये 1000 का है, 1000 में आ गए हैं। अब लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, 68 है, 100 यहाँ पे नहीं है, 68 है, तो यहाँ पे 068 लिखेंगे। अब नाउ दिस नंबर इज आल्सो कंप्लीट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स बहुत आसान है, उतना ध्यान आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी ये 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात होती है स्टूडेंट्स कि अब आ गया उल्टा हिसाब कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। अब इसको जैसे अभी हम लोग लिख के आ रहे हैं वर्ड से नंबर में, इसी तरह से अब हम नंबर से वर्ड में लिखेंगे, उल्टा जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा ब्लॉक है, आप लोग तुरंत रफ पे, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप लोगों को तो तुरंत रफ में आप लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 1s 10s 100 ऐसे। इसके बाद 1000 10,000, आप लोग को आसान तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या है लाख 10 लाख। इसके बाद क्या है करोड़ 10 करोड़। इसके बाद क्या है अगर अरब वगैरह है तो, लेकिन उतना बड़ा नंबर नहीं है आपका, ठीक है। तो हम करोड़ तक रुक रहे हैं। अब चलिए जैसे देखिए यहाँ पे ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे है। देखो अगर नंबर को कंटिन्यू मैं लिखूं तो यहाँ पे 005 इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 63 है तो 36। अब यहाँ पे देखिए 63,000 में आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको 63। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 63,000 63,000। इसके बाद केवल 5 है यहाँ पे, तो हम सीधा 5 लिखेंगे। और यहाँ पे अगर 705 होता तो 705, 275 होता तो 275, अगर केवल 75 होता तो 075। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत होती है, रिस्क यहीं पे है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसको देखिए, पहला ब्लॉक क्या है वंस का ब्लॉक है, ये वंस का ब्लॉक है। इसके बाद 1000 आएगा, उसके बाद यहाँ पे लाख आएगा, तो लाख में 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख। उसके बाद 7000, यहाँ पे देखिए 07 है तो 7000, अगर 70 होता तो 70,000, ये 01 होता तो 1000। यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। इसके बाद यहाँ पे सीधा 75 है, 100 पे 1 10 100 पे 0 है, तो सीधा 75 लिखेंगे। यहाँ पे अब कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है 75। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम बड़े बड़े नंबरों को आसानी से बना देंगे। देखिए अभी स्टूडेंट्स मैं आपको ये बड़ा नंबर है, ये इससे बड़ा तो कोई है नहीं, इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये वंस का ब्लॉक है, ये 1000 का ब्लॉक है। याद रहे कि कौन सा ब्लॉक में आप काम कर रहे हैं। तो वंस ब्लॉक 1000 ब्लॉक। इसके बाद ये है हमारा लाख का है, ये करोड़ का है, तो 6 करोड़ लास्ट देखिए। सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे SIX 6 करोड़ 6 करोड़। स्पेलिंग क्लियर होना चाहिए। 60 लाख SIXTY 60 लाख। इसके बाद 60,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000। उसके बाद है 060 है, इसका मतलब केवल 60 है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 060 होता तो 660 होता। बहुत आसान है ये, उतना कोई खास टेक्निकल नहीं। अगर कोई बात नहीं अगर समझ में आ रही हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आप लोगों को रिवाइज कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल पे ये जितने भी सेविंग हैं ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग जाके वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेना है ना, सॉरी चलिए अच्छा ये है हाँ तीसरा पॉइंट। क्या कर रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए
कह रहे कि इन नंबरों को क्या करना है भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, कह सकते हैं एक पार्ट है हमारे लाइफ का। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए आपको लिखना क्या है, हम नंबर उठाए हैं 1 5 7 6 8 है, ये मान लीजिए हमारा नंबर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है इसको हम 1 को लिख के, है ना, 1 लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, चलिए 1 लिख लिए। अब 1 लिखने के बाद 1 के आगे जितने भी नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, उतना यहाँ पे 0 हम लगा देंगे 4, उसके बाद फिर प्लस। अब अगला नंबर लेंगे 5, उसके आगे कितने नंबर हैं 0 उतने लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे। इसके बाद एक 7 आया, 7 के बाद कितने 0 हैं, यहाँ पे 2 0 है। इसके बाद 6 आया, 6 पे एक 0 है और 8 पे कोई 0 नहीं है। इस प्रकार हमारा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल आसान तरीके से एकदम हम लोग आप लोग के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, प्लस 3 है, 3 के आगे 6 0 2 3 4 5 6 0, फिर क्या है यहाँ पे 6 है, 6 के आगे कितने नंबर है 5 है, तो 1 2 3 4 5 है, प्लस यहाँ पे कितना है 1 है, 1 के आगे 1 2 3 4 है, फिर इसके बाद प्लस क्या है 8 है, तो 8 के आगे कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, कितने नंबर है 3 नंबर है, 3 हो गया। इसके बाद यहाँ 4 है, 4 के आगे 2 0 नंबर है, इसके बाद 9 के आगे 1 0 है और केवल 3 लास्ट में, 3 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज़ आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको आना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मैथमेटिक्स का। चलिए तो नेक्स्ट आगे आप लोग थोड़ा क्वेश्चन जो छूट रहा है वो अपना कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूं कि अब यहां पे कह रहे कि राइट द कोरेस्पोंडिंग न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें नंबर में लिखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं एक तरह से, और एक आपको बता दूं, जैसे अगर मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि 3 7 5 8 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू इसके बाद जितने भी 0 है एक पे उतने 0 लगा दीजिए 1 पे। इसके बाद यहाँ पे 7 है, 7 के आगे जितने नंबर है उतने 0 लगा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 के आगे जितने नंबर है, कितने नंबर है, एक नंबर है तो एक 0 लगाइए, और 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको एक लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि इसका अपोजिट लिखना है स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट लिखना है। आराम से समझिए, बहुत आसान है, इतना कोई खास टेक्निकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम अलग कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आ गया कि अगर ऐसा अगर दे दिया है तो हम इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, कैसे डील करेंगे, जैसे ये दे दिया है, अब तो इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन के जवाब में ये है हमारा 6। अब 6 के आगे कितने 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 पे कितने 0 है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 0 लगा देंगे। देखिए ज़्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग को करना है, ज़्यादा टेक्निकल तरीके से अगर नहीं सब वो करना है, आसान तरीके से समझना है। तो देखिए 6 के आगे कितने 0 लगाएंगे, जितना यहाँ पे 0 दिख रहा है। इसके बाद यहाँ 2 पे कितने 0, 3 0, तो यहाँ पे 2 पे 3 0 लगा देंगे। ध्यान रहे यहाँ से इक्वल होना चाहिए, ये सारे बैलेंस होना, इधर अप डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सीधा आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 5 पे कितना 0 है, 5 पे 2 0 है तो 5 पे 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 8 पे 1 0 है तो 8 पे 8 पे 1 0 है तो यहाँ पे 80 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 4 पे कोई 0 नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में 4 पे लास्ट में ऐसे लिख देंगे, और इसको आराम से 4 8 है ना 5 2 6, तो इस प्रकार हम नंबर आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं 6 2 5 8 4 और यहाँ पे कामा लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार नंबर हमारा जो है कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अब ये नंबर तो आप लोग को मैं समझा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप एक और सवाल देख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है इसमें। देखिए यहाँ पे 5 पे कितने 0 है, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने क्या किया कि 5 पे 5 0 दे दिया। ठीक है, 5 0। इसके बाद यहाँ पे 8 पे 4 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 8 पे है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा लगता है कि
दिक्कत है। अच्छा ये ठीक है। और 8 पे कितना है? हाँ ठीक है। और 1 पे कितना जीरो है? 3 जीरो, 3 जीरो 1 पे। इसके बाद कितना है? 6 पर 1 जीरो 2 जीरो है, तो 6 पर यहाँ पे 2 जीरो। इसके बाद यहाँ पे 2 पे 1 जीरो है ना। और इसके बाद लास्ट में केवल 3 पे 3 है, उसके आगे कोई नंबर जीरो नहीं है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे आराम से यहाँ पे 3 2 6 1 8 5 इस प्रकार ये नंबर जो है आसानी से हम लिख पाएंगे, है ना। और एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो थोड़ा सा इसको हम छोटा करके अलग करके रख रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका कि आप लोग को विजिबल हो। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर, अब उस नंबर को आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि 20000 प्लस 400 प्लस 4, इसको अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म को, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए यहाँ से लास्ट से शुरू करिए 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 है, ये पहला तो हो गया। दूसरा जो 4 है वो कितने नंबर पे है? 1 2 3, तो यहाँ पे 1 और 2 0 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 नंबर पे चला जाएगा ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 1 2 3 अब 4 खाली है, 5 नंबर पे 2। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है,